जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। नमस्कार दोस्तों, इस बार आप अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले हैं। आपका परमिट भी बनकर तैयार हुआ है, आपका रिजर्वेशन भी कंफर्म हुआ है। तो अब हमें यात्रा की अगली तैयारी यानी हमारे सामान के पैकिंग पर ध्यान देना है। हमारी अमरनाथ की यात्रा लगभग 8 से 10 दिनों की होगी। इस दौरान हमें कौन से सामान की आवश्यकता है, कपड़े कौन कौन से और कितने ले जाए, दवाइयाँ, खाना, डॉक्यूमेंट्स आदि सारी चीज़ों के पहले हम लिस्ट बनाएंगे और निकलने से 8 से 10 दिन पहले हम एक एक सामान को इकट्ठा करके अपने बैग में रखेंगे ताकि कोई भी ज़रूरी सामान छूट न जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें हिमालय में 4 दिन चढ़ाई करनी है, वहाँ रात को रुकना भी है। तो हमारे पास सिर्फ ज़रूरी और बिल्कुल हल्का सामान होना चाहिए। हमारा सामान जितना हल्का और कम होगा, हमें यात्रा करने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी और हम बहुत ही अच्छी तरह से यात्रा का आनंद ले सकेंगे। इसलिए हमें इस यात्रा में केवल और केवल ज़रूरी सामान ही लेना है। जब पैकिंग की बात होती है तो सबसे पहले बात होती है बैग की। हमें कौन सा बैग लेना चाहिए और किस तरह का बैग लेना चाहिए। हमें हिमालय में चढ़ाई करनी है, लंबी दूरी तक चलना है, इसलिए हमारे हाथ खुले रहने चाहिए। हमारे एक हाथ में लाठी होगी और दूसरा हाथ कुछ चीज़ें पकड़ने के लिए खुला होना चाहिए। तो इस यात्रा पर जाते हुए हमको हाथ में पकड़ने वाला बैग बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर हमने हाथ में पकड़ने वाला बैग लिया यानी कि डफल बैग लिया तो हमें चढ़ाई करने में और यात्रा करने में बहुत ही कठिनाई होगी। इसलिए हमको सैग लेना चाहिए। सैग यानी कि पीठ पर बैठने वाला बैग। हमें एक सैग के साथ ही यात्रा करनी चाहिए। हमारा जो भी सैग है या बैग है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बैग के जो बेल्ट है वो अच्छी क्वालिटी के होनी चाहिए। यात्रा के दौरान वो टूटने नहीं चाहिए। बैग का चेन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, यात्रा के दौरान वो स्लिप ना हो सके तो वाटरप्रूफ बैग लेने की कोशिश कीजिए। अगर आपका बैग वाटरप्रूफ नहीं है तो आप प्लास्टिक के कैरी बैग साथ में रखिए। चढ़ाई करते वक्त आपका सामान प्लास्टिक के कैरी बैग में डालिए, वो सारा सामान आपके बैग में रखिए। बैग वजन में हल्का होना चाहिए। अब आता है कितने बैग लें। सिर्फ एक ही सैग लेने की कोशिश कीजिए। अगर एक सैग में आपका सामान नहीं बैठ रहा है तो दूसरी छोटी सैग लीजिए, यानी कि एक सैग आपकी पीठ पर आएगी और दूसरी सामने से आपके छाती पर आएगी। तो आपके दोनों हाथ खुले रहेंगे और आपको चढ़ाई करने में आसानी होगी। याद रखिए, आपको आपका सारा सामान आपके साथ में रखकर ही यात्रा करनी है। यात्रा पर लॉकर की सुविधा ना के बराबर होती है और अगर आपको कहीं लॉकर मिल भी जाए तो भी आपको वह सामान वापस लेने के लिए लॉकर की जगह दोबारा आना पड़ेगा और ज़्यादा दूरी के कारण इस यात्रा में यह संभव नहीं है। इसलिए सिर्फ ज़रूरी सामान और वजन में हल्का हो और वो भी सिर्फ एक सैग में बैठ सके, इतना ही सामान आप लेने की कोशिश कीजिए। यात्रा पर सामान के साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। आपके साथ आपका ओरिजिनल यात्रा परमिट होना ज़रूरी है। इसकी दो जेरोक्स कॉपीज भी आप आपके साथ रखिए। आपका ओरिजिनल आधार कार्ड और उसकी 3-4 जेरोक्स कॉपीज आपके साथ होनी चाहिए। रिजर्वेशन के टिकट और उसके प्रिंट्स, आपके 4-5 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ आपके साथ होने चाहिए। RFID टैग जो आपको जम्मू में मिलेगा वो भी आप आपके गले में हमेशा पहन कर